दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष आप सभी का फ्यूचर क्लासेस पर स्वागत करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप। इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और इसकी खोज किसने की थी, ये हम देखेंगे। ब्लड ग्रुप हम पहले भी बता चुके हैं, सिस्टम और ग्रुप क्या होता है। आज हम फिर से देख लेते हैं। सिस्टम और ग्रुप यानी ग्रुप किसी भी चीज का एक ऐसा समूह जिसका काम सेम या थोड़ा अलग हो लेकिन दिखने में वो एक जैसे हो, ठीक, उनको क्या कहते हैं, ग्रुप या सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ग्रुप या सिस्टम कहते हैं। तो ब्लड का ऐसा समूह, ग्रुप, जिस दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन थोड़ा सा काम उनका अलग होता है, उनको क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक, तो ये ब्लड ग्रुप होता है क्या, इसकी खोज किसने की थी, ये जरा हम देखते हैं। ब्लड ग्रुप, इसकी खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1900 ईस्वी में की थी। और कौन कौन से ब्लड ग्रुप इन्होंने खोजे थे, तो इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप खोजे। कौन कौन से, ए, बी एंड ओ। तो इन्होंने 3 ब्लड ग्रुप खोजे, ए, बी, ओ। तो इस ब्लड ग्रुप खोजने के कारण इनको 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था, प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिला कब मिला था, 1930 ईस्वी में। किसको, कार्ल लैंडस्टीनर। किसके कारण, ब्लड ग्रुप की खोज करने का कारण। एक ये क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब एक ब्लड ग्रुप एक और बचा हुआ, कौन सा, ए एंड ए बी। ठीक है, ए बी। तो ब्लड ग्रुप मेनली कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन उनके भाग जो होते हैं वो 2-2 हो जाते हैं। तो यानी 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ठीक है, मेन ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 होते हैं, उनमें पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे करके 8 हो जाते हैं। तो चौथा ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था, ये देखते हैं। ब्लड ग्रुप ए एंड बी, खोजकर्ता कौन है इसके खोज करता है डेक्सटिलियो। ठीक है, डेक्सटिलियो एंड स्टर्ली। ठीक है, स्टर्ली ने की थी। कब की थी, इसकी खोज 1902 में की थी। ठीक, किसकी, ए बी की खोज की थी। ये खोज तो इन्होंने की थी, लेकिन ये ब्लड ग्रुप आखिर क्यों खोजा, क्वेश्चन तो ये सबसे उठता है ना, ब्लड ग्रुप आखिर इसमें क्या है जैसा खोजा। इन्होंने ब्लड ग्रुप का जब माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्होंने एक चीज देखी ब्लड ग्रुप पे। ब्लड ग्रुप पे 2 चीजें पाई जाती थी उसकी सरफेस पे। कौन कौन सी चीजें, एक था एंटीजन, ठीक है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इसको कहते हैं हिंदी में प्रतिजन, और इसको कहते हैं प्रतिरक्षी। ठीक है, ये हमारे ब्लड के सरफेस पे पाई जाती थी। ठीक है, ब्लड के सरफेस पे पाए जाने वाली देखा इन्होंने, कुछ पार्टिकल पाए गए। किसके पार्टिकल, ठीक है, ये देखते हैं। इसमें एंटीजन में किसके पार्टिकल पाए गए, ग्लाइकोप्रोटीन के पार्टिकल पाए गए। कौन कौन से, ये ग्लाइकोप्रोटीन किसके बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन मेनली किसका बना होता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाया गया। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन इसमें एंटीजन में भी पाया गया और ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी में पाया गया। ये तो दोनों में पाए गए। किस पे पाए गए, सरफेस पे। किस पे, सरफेस पे। जैसे कि ये आरबीसी है। ठीक है, ये आरबीसी, तो इसकी सरफेस पे, ठीक है, इसकी सरफेस पे एक ऐसा छोटे छोटे ऐसे कण पाए गए। ठीक है, कण पाए गए, इनमें क्या पाएगा, एंटीजन पाया गया। एंटीजन किसकी सतह पे पाए जाते हैं, क्वेश्चन उठता है, तो आरबीसी की सतह पर। ठीक, आरबीसी की, ये हमने आरबीसी बनाई। ठीक, आरबीसी की सतह पे पाया जाने वाला क्या होता है, एंटीजन होता है। एंटीजन 2 टाइप का होता है। कैसा होता है, ए एंड बी। ठीक, इसको हम स्मॉल ए से लिखते हैं, स्मॉल बी से लिखते हैं। ठीक, एंटीजन ये किस पे पाया जाता है, आरबीसी की सतह पे पाया जाता। अब बात आती है इसकी एंटीबॉडी की।
एंटीबॉडी किसमें पाई जाती है? एंटीबॉडी ये प्लाज्मा हो गया, ठीक है, प्लाज्मा या व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, WBC पे पाया जाता है। ये जैसे ब्लड ये बन गया, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, इसकी सतह पे, ठीक, इसकी सतह पे भी क्या पाया गया? क्या पाया गया? एंटीबॉडीज पाया गया। इसको हम किससे लिखते हैं? इसको डोनेट करते हैं हम A एंड B से, ठीक है, ये कैपिटल में करते हैं, इसको हम एंटीजन को स्मॉल में करते हैं, एंटीबॉडी को हम कैपिटल में करते हैं। ये इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है। आखिर ये ब्लड ग्रुप होता है कैसे है, इसकी मतलब कि कैसे हम पता करेंगे इसमें एंटीजन कौन सा है और एंटीबॉडीज कौन सी है, ठीक। तो हम ये चार्ट बना के देखते हैं। देखिए ये हमने चार्ट बनाया, ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी एंड डोनेट और रिसीव, किसको किसको रिसीव करेंगे ये, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए क्या है, ठीक है, ये इसका एंटीजन क्या होगा? जब एंटीजन देखो ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसका एंटीजन भी ए होगा, एंटीजन भी ए होगा, लेकिन वो स्मॉल में एंटीजन होगा, ठीक। जब स्मॉल में एंटीजन होगा तो इसका ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी उल्टा होगा, क्या होगा? बी होगा। अब जब उल्टा बी होगा तो ये किससे लेगा, ठीक है, डोनेट किसको किसको करेगा? ये जरा बात ध्यान से देखिए, ए को करेगा एंड ए बी को करेगा, ठीक है। ये किसको डोनेट कर सकता है? ब्लड ग्रुप ए किसको डोनेट कर सकता है? ए एंड ए बी को। अब रिसीव किससे करेगा? ये ए एंड ओ से, ठीक है, ये किससे रिसीव करेगा? ए एंड ओ से रिसीव करेगा। बात इतनी, एक ब्लड ग्रुप समझेगा जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उस पे एंटीजन कौन सा पाया जाता है? स्मॉल में ए पाया जाएगा, उसका एंटीबॉडी बी होगा। डोनेट किसको करेगा? ए एंड ए बी को। रिसीव किससे करेगा? ए एंड ओ से। ये बात समझ में आ गई। अब ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं। जब ब्लड ग्रुप बी होगा तो मैंने क्या बताया, उसका एंटीजन क्या होगा? स्मॉल में बी होगा। जब स्मॉल में बी होगा तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा, ठीक। जब एंटीबॉडी ए होगा तो उसका जो है ये रिसीव किसको करेगा? डोनेट किसको करेगा? बी को करेगा एंड ए बी को करेगा, ठीक है, ए बी को करेगा, बी को करेगा और ए बी को करेगा। और ये रिसीव किससे करेगा? बी एंड ओ से करेगा, ठीक है। ले किससे लेगा? जो ब्लड ग्रुप बी होगा वो किसको ले, किसका ब्लड ग्रुप लेगा? बी एंड ओ का लेगा, लेकिन देगा किसको? बी एंड ए बी को देगा, ठीक है। इसमें एंटीजन क्या होगा? बी होगा, ठीक। अब बात करते हैं हम किसकी? ए बी की, ठीक है, ए बी की होगी। जब ए बी होगा तो उसमें एंटीबॉडी, एंटीजन क्या होगा? स्मॉल में, स्मॉल में क्या होगा? ए बी होगा। जब स्मॉल में एंटीजन ए बी होगा तो उसमें एंटीबॉडी अब्सेंट होगा, ठीक है। ए बी में अब आप ध्यान से सुनिए, ए बी एंटीबॉडी अब्सेंट होता है, ठीक है। ए बी में एंटीबॉडी अब्सेंट होगा और एंटीजन क्या होगा? ए बी होगा स्मॉल में। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या होगा? एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी तो अब्सेंट हो गया, ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होगा? ये डोनेट किसको करेगा? ए बी को करेगा, ठीक है। ए बी को, ए बी वाला ए बी को ही डोनेट करेगा और किसी को डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन ये लेगा किससे? ए बी से। ए बी यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है, ठीक है। ये सभी से ले सकता है। ए बी किससे लेगा? सभी से। ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है, किसी का भी ले सकता है, ठीक है। अब बात आती है ओ की। ओ में एंटीजन अब्सेंट होगा। जब ओ में एंटीजन अब्सेंट होगा तब इसमें कौन सा होगा? ए बी होगा, ठीक है, ए बी होगा। देखो इसमें एंटीबॉडीज अब्सेंट था, ओ में एंटीजन अब्सेंट हुआ, लेकिन ये डोनेट किसको करेगा? यूनिवर्सल डोनर है। कौन सा ये? यूनिवर्सल डोनर, सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ किसको दे सकता है? सभी को, चारों ब्लड ग्रुप को दे सकता है, ए बी एंड ओ को, ठीक है। और ए बी जो है रिसीव कर सकता है सभी से, ठीक है, यूनिवर्सल रिसीवर। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो रिसीव, ये डोनेट तो सभी को कर सकता है, लेकिन ये लेगा किसका? ये सिर्फ और सिर्फ ओ का ही ब्लड ग्रुप लेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये ब्लड ग्रुप हो गया।
अब इसमें हमने देखा कि एंटीजन एंटीबॉडीज क्या होता है और डोनेट किसको करेगा और रिसीव किसको करेगा। इतना बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीजन स्मॉल में ए होगा, ठीक है, उसमें एंटीबॉडीज क्या होगा, बी होगा, लेकिन वो डोनेट किसको करेगा, ए एंड ए बी को करेगा, और रिसीव किससे करेगा, ए एंड ओ से करेगा। बी जिसमें होगा कैपिटल में बी, एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप जिसका बी होगा उसका स्मॉल एंटीजन होगा बी, और कैपिटल में एंटीबॉडीज होगा, ठीक है। ये कैपिटल और स्मॉल का जरा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। किसको डोनेट किसको करेगा, ये बी एंड ए बी को करेगा, रिसीव किससे करेगा, बी एंड ओ से करेगा। जिसमें एंटी ब्लड ग्रुप जिसका ए बी होगा, ठीक है, ए बी होगा, उसमें एंटीजन क्या होगा, ए बी होगा, उसमें एंटीबॉडी जो होगा अब्सेंट होगा, और डोनेट किसको करेगा, ए बी को करेगा, और ये रिसीव किसका करेगा, यूनिवर्सल होता है, ये सभी का रिसीव कर लेगा, ठीक है। और ओ एंटीजन अब्सेंट, एंटीबॉडी बी ए बी, यूनिवर्सल डोनर होता है, सभी को दे सकता है, लेगा लेकिन किससे, ओ से लेगा। इतनी बात क्लियर? बिल्कुल। तो ये ब्लड ग्रुप आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप मेन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, मेन 4 होते हैं, लेकिन इनके पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसका भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है, इसका भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसका भी एक निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 के 2 4 के 2 के 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव होता क्या है। जिनके पे पॉजिटिव और निगेटिव पाया जाता है ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो ये हम देखते हैं क्या, ब्लड ग्रुप पे जो निगेटिव और पॉजिटिव का चार्ज होता है उसको कहते हैं आरएच फैक्टर। क्या कहते हैं, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर क्या है ये हम जरा देखते हैं। आरएच फैक्टर का इसका होता है रीसस, ठीक है, रीसस फैक्टर। रीसस फैक्टर, रीसस क्या है, रीसस एक बंदर का नाम है, एक बंदर का नाम है। इसकी आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, जरा आरएच फैक्टर की भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, लैंडस्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनकर ने की थी, किसने, विनियर ने, ठीक है। कब की थी इसकी खोज, 1940 में की थी। 1940 में देखा कि एक बंदर का खून लिया इन्होंने, कार्ल लैंडस्टीनर ने एक बंदर का खून लिया, तो उस पे देखा उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो हमसे अलग पाया गया, ठीक है, मानव से अलग पाया गया। तो इन्होंने इस बंदर के ब्लड ग्रुप पे एक उसका ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप डी पाया, ब्लड ग्रुप डी पाया। तो देखा कि ब्लड ग्रुप डी, तो यानी कि अब यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप डी होता है ये मेनली जो है, तो ये ब्लड ग्रुप डी किस पे पाया गया, ये आरबीसी की सतह पर, ये आरबीसी की सतह पर, ठीक है, सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन डी पाया गया। क्या पाया गया, एंटीजन। ये क्या हुआ, एंटीजन था। जो ब्लड ग्रुप जो बंदर का था उसका ब्लड ग्रुप लिया, उसके ब्लड ग्रुप पे देखा किस पे, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन डी पाया गया, एंटीजन डी पाया गया, ठीक है। देखा कि जिनमें एंटीजन डी, यानी कि ये जो एंटीजन डी था, बात यही की है मेन, ये रीसस फैक्टर जो है एंटीजन डी, यानी कि जो आरबीसी डी, ठीक। तो ये जिन मनुष्यों के ब्लड ग्रुप में एंटीजन डी पाया गया, ठीक है, वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हुआ, और जिनके पे एंटीजन डी नहीं पाया गया वो ब्लड ग्रुप निगेटिव हो गया। तो इसलिए ब्लड ग्रुप जो है आरबीसी की सतह पर जो है एंटीजन डी पाया गया। और फिर देखा कि फिर मनुष्य के ब्लड को टेस्ट किया, तो उनमें देखा कि किसी किसी की ब्लड ग्रुप पर, ठीक है, जैसे ये ब्लड ग्रुप हुआ ए, तो इसकी सतह पे देखा कि ये जो है एंटीजन डी पाया, तो उसका नाम दिया एंटीजन प्लस, यानी कि पॉजिटिव। और जिनके पे एंटीजन ए, जिनके पे माइनस पाया तो उसको एंटीजन निगेटिव नाम दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि इस तरीके से
ब्लड ग्रुप दो प्रकार के हो गए, यहाँ से डिफरेंस हो गया इनमें, ठीक। एंटीजन ए जिनमें पाया गया प्लस हुआ यानी कि पॉजिटिव हुआ, वो एंटीजन डी पाए हुए, और जिनमें निगेटिव हुआ तो वो निगेटिव कहलाए। तो इसलिए एक ब्लड ग्रुप के दो भाग बढ़ गए, ठीक। तो ये चीजें थी आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर का मेन कोई काम नहीं होता है, ठीक। आरएच फैक्टर जो होता है एक बस ये देखा जाता है कि इसमें बंदर के जो गुण थे, आरएच फैक्टर समझ में। आरएच फैक्टर का मेन काम क्या होता है जरा ये देखते हैं। आरएच फैक्टर यानी कि जब किसी लड़की में, किसी गर्ल्स में आरएच फैक्टर कैसा निगेटिव होगा, निगेटिव, ठीक है, और लड़के में, ठीक है, लड़के में पॉजिटिव होगा। अगर इन दोनों की शादी हो जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान से समझिएगा, जब लड़की में आरएच फैक्टर निगेटिव और लड़के में आरएच फैक्टर पॉजिटिव होगा तो उनसे होने वाला जो पहला बच्चा है, ठीक है, वो तो सरवाइव करेगा, ठीक है, वो जन्म से बच जाएगा, ठीक है, बच जाता है। लेकिन दूसरा बच्चा जब आरएच निगेटिव गर्ल्स और आरएच पॉजिटिव लड़का, ठीक, जब इनकी दोनों की शादी होगी, जो पहला बेबी होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, वो तो बच जाएगा। लेकिन जब सेकेंड बेबी होगा, ठीक है, जब सेकेंड बेबी होगा तो वो मर जाता है, ठीक है, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा ये जरा हम देखेंगे, ये हम बताएंगे। एक एरिथ्रोबॉयस्टिस, ठीक है, ये बेस्टोसिस फॉइटिलस, ठीक है, ये होता है। ये क्या होता है, आरबीसी, एरिथ्रोमिस, ठीक है, एरिथ्रोमिस क्या होता है, आरबीसी, और बेस्टोसिस मिस होता है, बेस्टोसिस मिस होता है नष्ट करना, ठीक है, इसका मिस होता है आरबीसी, और बेस्टोसिस यानी कि नष्ट करना। किसका नष्ट करना, आरबीसी का नष्ट करना। आरबीसी का नष्ट करना कैसे नष्ट करना ये देखते हैं। जब जिसमें एंटीजन बी यानी कि माइनस होगा, आरएच फैक्टर जो होगा निगेटिव होगा। जब आरएच फैक्टर निगेटिव होगा तो उसमें क्या होगा, एंटीजन जो है, एंटीजन पाया जाएगा, ठीक, एंटीजन तो पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी जो है, ठीक है, एंटीबॉडी ये अब्सेंट होती है, ये अब्सेंट होगी। जब एंटीबॉडी जब अब्सेंट होगी तो एंटीजन क्या करता है, जैसे हमारे ब्लड में दूसरे का ब्लड जब जाता है, भाई जब बच्चा जब बनता है तो ब्लड से ही बनता है, ठीक, जैसे भी ये हुआ तो आरबीसी जो है, ये आरएच फैक्टर जो निगेटिव होगा तो उसमें एंटीजन क्या करता है, ये दूसरे बॉडी के जो आरबीसी होती है, ठीक, उसको नष्ट कर देता है। ये जब आरबीसी नष्ट कर देगा तो बच्चा बनेगा ही नहीं ना। तो वैसे ही जो पहला बच्चा तो सरवाइव कर लेगा, कैसे भी उसकी बॉडी जो है एडजस्ट हो जाएगी फर्स्ट बेबी में, लेकिन जैसे सेकंड बेबी होगा तो उसकी आरबीसी और जो एंटीजन होती है वो और एक्टिव हो जाएंगी। जब एक्टिव हो जाएंगे तो आरबीसी को नष्ट कर देंगी, जिसके कारण सेकंड बेबी थर्ड बेबी नहीं होता। लेकिन इसके लिए एक दवा भी आती है, अब हम दवा बताएंगे आपको कौन सी है। जिन लड़कियों में एंटीजन माइनस होगा उनमें वो इंजेक्शन दिया जाएगा, जिसके कारण जो है वो दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा जितने भी बच्चे करने चाहे वो पैदा कर सकते हैं। उसमें एक मेडिसिन दी जाती है या इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक, एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम होता है एंटी ड्रग डी, ठीक, एंटी डी ड्रग होता है, एंटी डी ड्रग, ठीक, एंटी डी ड्रग होता है। एंटी डी ड्रग इंजेक्शन जो है वो दिया जाएगा, जिसके कारण फिर वो बच्चे जो सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है, जब इमरजेंसी में जब ब्लड दिया जाता है तो कौन सा ब्लड दिया जाता है। जब कभी भी इमरजेंसी में ब्लड दिया जाएगा तो याद रखिएगा वहां पे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, जब
लड़के हैं वो हाथ जब काटते हैं, ठीक है, तो जब ब्लड की कमी हो जाती है, इमरजेंसी में जब ब्लड दिया जाता है तो वहां पर ब्लड ग्रुप ओ दिया जाता है, हमेशा ब्लड ग्रुप ओ दिया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ क्यों दिया जाता है ये जरा हम आपको बताएंगे। जब ब्लड ग्रुप ओ क्यों दिया जाता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ में, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन जो है वो अब्सेंट होती है। क्या होगी? एंटीजन अब्सेंट होती है। तो इसलिए जो है एंटीजन जब अब्सेंट होगी, एंटीजन क्या करती है, एंटीजन का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जो है रक्षा करते हैं, किसी भी अनवांटेड चीज का रक्षा करते हैं, उसको खत्म कर देती है। तो एंटीजन क्या करेगी, जैसे भी दूसरी बॉडी में आरबीसी जाएगी, ब्लड जाएगा, तो उसकी एंटीजन जो होती है, ब्लड जो एंटीजन होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, जैसे मैंने अभी बताया था एरिथ्रोब्लास्टिस में, ठीक। तो ये क्या करता है, जब एंटीजन अब्सेंट होगी तो उसमें ब्लड ग्रुप आराम से चढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए इमरजेंसी में देने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, एंटीजन जो है उसमें ब्लड ग्रुप ओ दिया जाता है। ये बात समझ में आ गई? बस इतना सा था ये ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर को कोई ज्यादा कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, बस ये पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। ये जो है हमारे ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांट देते हैं, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा, तो जब 2 का यानी 4 का 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये चीजें होती हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप यानी कि वैसे जो मेन होता है 8 होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप 8 होता है, लेकिन उसमें 4 पॉजिटिव और 4 निगेटिव, ये ब्लड ग्रुप हुआ, ठीक है। बस इतना सा टॉपिक था हमारा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।